बौद्ध धर्म। इस धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था शुद्धोदन एवं इनकी माता का नाम था महामाया। मौसी थी प्रजापति गौतमी। इन्होंने ही बुद्ध को पाला था, क्योंकि जन्म के एक सप्ताह बाद ही महामाया की मृत्यु हो गई थी, जो कि भगवान बुद्ध की माता थी। घोड़ा को कंथक कहा गया है और सारथी को चाड़ या चन्ना कहा गया है। बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, जो कि 16 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध के साथ इनका विवाह हुआ था। इनके बेटे का नाम है राहुल और बुद्ध भगवान का जन्म स्थल है नेपाल के लुम्बिनी। यह कुल यानी शाक्य कुल से संबंध रखते हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई थी, 80 वर्ष की अवस्था में। सिद्धार्थ को तथागत कनक मुनि तथा शाक्य मुनि भी कहते हैं। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। यह अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान व्यक्ति के जीवन के 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद इनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया। वैराग का तात्पर्य गृह त्याग से है। पहला अवस्था था वृद्ध व्यक्ति, दूसरा अवस्था था बीमार व्यक्ति, तीसरा अवस्था था शव और चौथा अवस्था था सन्यासी। वैराग उत्पन्न होने के बाद 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इन्होंने अलार्म कलाम से शाक्य दर्शन की शिक्षा ली। रुद्रक्राम से योग दर्शन की शिक्षा ली। रुद्रक्राम को ही महात्मा बुद्ध का गुरु माना जाता है। महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदावन में लगभग 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसी वन में कन्या ने इनसे कहा कि वीणा को इतना न खींचो कि टूट जाए और इतना भी कम ना बजाओ कि बजे ही ना। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध गया चले गए। गया में इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना, जिसे हम फल्गु नदी कहते हैं, नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह पीपल वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनका नाम सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध पड़ा। बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध यानी ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपने 5 मित्रों को उपदेश दिया। यह महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। इन्होंने श्रावस्ती के अंगुली माल डाकू को शिक्षा दी। इनके सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद तथा उपालिक थे। आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी और कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी थी और दूसरी महिला आम्रपाली थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहला पुरुष तपटयु तथा मल्लिल था। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य हैं। पहला है संसार दुखों से भरा है। दूसरा है हर दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा है सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। और चौथा है इस समाज पर इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए इन्होंने
8 मार्ग बताएं जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के बीच रास्ते से चलाना है, ना ही सरल और ना ही कठिन। इन्होंने अपने अनुयायियों को 10 ऐसे बातें करने को मना कर दिया जिसे शील कहते हैं, यानी शील की संख्या 10 है। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए हैं जो इस प्रकार है। पहला है अनेश्वरवाद, अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं। दूसरा है शून्यवाद, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, ना ही सर्वसत्तामान है। तीसरा है क्षणिकवाद, संसार की सभी वस्तुएं कुछ समय के लिए हैं, इनका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ होते हैं। महात्मा बुद्ध पावापुरी में चंदू नामक शिष्य द्वारा शुकर मांस यानी मशरूम भोजन में ग्रहण किया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें डायरिया हो गया और उत्तर प्रदेश के मल्लल महाजन पद में स्थित कुशीनगर में उन्हें लाया गया और वहीं पर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। इन्होंने अपनी 8 अलग अलग स्थानों पर भेज दिया, अपने जो अस्थि थी उसे 8 अलग अलग स्थानों पर भेज दिया, जिसे हम अष्ट महास्थान कहते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियाओं का आयोजन किया गया। पहला संगीति 483 BC में राजगीर में आई, उस समय राजा थे अजातशत्रु। दूसरी संगीति 383 BC में आई, जो कि वैशाली में आई और उस समय राजा थे कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ 255 ईस्वी में और उस समय राजा थे अशोक। चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुआ और इस समय राजा थे कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया। पहला है हीनयान और दूसरा है महायान। हीनयान यह बौद्ध धर्म के उपदेशों में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं और महायान यह बौद्ध धर्म यानी यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तन के अनुसार यानी परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं। आगे जाकर महायान शाखा शून्यवाद एवं ब्रजयान शाखा में टूट गया। नागार्जुन शून्यवाद को मानते थे। ब्रजयान शाखा बौद्ध धर्म के विनाश का कारण था। इसमें मंदिर, मूर्ति पूजा, वैश्यावृत्ति की अनुमति दे दी गई। भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय, चीन, थाईलैंड इत्यादि में ब्रजभाषा के साक्ष्य मौजूद हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह गर्भ, हाथी, जन्म, कमल, गृह त्याग, घोड़ा जिसे हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, युवा अवस्था, सांड, ज्ञान प्राप्ति, बोधि वृक्ष और उपदेश चक्र यानी धर्म चक्र परिवर्तन। समृद्धि का चिन्ह होता है शेर और निर्वाण का था पद चिन्ह और मृत्यु का चिन्ह था स्तूप जिसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। नोट: महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख यानी अप्रैल महीने के पूर्णिमा के दिन ही हुई। वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में समानता। ईश्वर के अस्तित्व को नकारा गया है। इन दोनों धर्मों में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है, कर्मकांड का विरोध किया गया है,
पुनर्जन्म में विश्वास किया गया है। पुनर्जन्म से छूटने के लिए मोक्ष के बारे में बताया गया है। दोनों ही हिंदू धर्म से टूटकर अलग हुए हैं। बौद्ध धर्म या जैन धर्म में अंतर। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त सबसे बड़ा बाधा है, जबकि जैन धर्म में सबसे बड़ा बाधा आत्मा है। ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहा जाता है, जबकि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म इनमें ज्ञान प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, जबकि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए संलेखना बताया गया है। बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने का कारण। जैन धर्म की भाषा प्राकृतिक थी जो बहुत कठिन थी, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी जो उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा थी। जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम थे, जबकि बौद्ध धर्म को नियम जो थे सरल थे। जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने की प्रथा थी जो कि असभ्य थी, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वस्त्र रहने की कोई भी प्रावधान नहीं था। जैन धर्म में केवल 2 ही संहिताएं हुए जो कि 900 वर्ष यानी 900 वर्षों के अंतराल पर आई, जबकि बौद्ध धर्म में 4 संहिताएं हुई जो 100 वर्षों के अंतराल पर आई। जैन धर्म को बड़े बड़े राजाओं का समर्थक नहीं मिला, जबकि जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य तथा खारवेल थे, जबकि बौद्ध धर्म को बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण मिला। बौद्ध धर्म मानने वाले प्रमुख राजा अशोक, कनिष्क, पाल वंश, चीन एवं पूर्वी एशिया आदि हैं। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के विनाश का कारण। दोनों ही धर्म हिंदू धर्म की कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाकर आगे बढ़े। इन लोगों ने मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध किया, किंतु कालांतर में इन लोगों ने भी कुरीतियों को अपना लिया। इन लोगों ने भी मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड प्रारंभ कर दिया। दोनों धर्मों ने हिंदू धर्म के वर्ण यानी जाति प्रथा का विरोध किया, किंतु कालांतर में इनमें भी जाति प्रथा व्यवस्थित हो गई। बौद्ध धर्म तथा जैन मठों के मठाधीश धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे तथा भोग विलास में लग गए। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू लोगों के जागरूक किया। साथ ही गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू धर्म के अनेक त्यौहार इत्यादि को जोड़कर हिंदू की एकता को बनाए रखा। आजीवन संप्रदाय। इस संप्रदाय के संस्थापक मोगलीपुत्तिस गौसाल थे। अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत से गुफा दान में दिए। भागवत धर्म। इसके संस्थापक वासुदेव थे। इस धर्म में सबसे अधिक जोर भक्ति पर दिया गया। भागवत संप्रदाय वाले बलि, कर्मकांड तथा पशु हत्या का विरोध करते हैं। शैव धर्म। इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती है। शिवलिंग का पहला साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिला है, किंतु यह प्रमाणित नहीं है। शिवलिंग का पहला प्रमाणिक साक्ष्य मत्स्य पुराण से मिला है। शैव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत में अधिक हैं। शैव धर्म का
मुकदम 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पशुपति। ये शैव धर्म के सबसे प्राचीन शाख है। इन्हें पंचार्थी भी कहते हैं। अगला है हमारा कपालिक। ये नर खोपड़ी में भोजन तथा जल ग्रहण करते हैं। ये मदिरा पान करते हैं। अस्थि के भस्म को पूरे शरीर पर लगाते हैं। उसके बाद आता है लिंगायत। शैव धर्म की इस शाखा का विकास कर्नाटक में अधिक हुआ। इसका प्रारंभ अल्लभ प्रभु ने किया। ये शिवलिंग की पूजा करते हैं किंतु शिव को जलाते नहीं हैं, मतलब कि शव को जलाते नहीं हैं बल्कि दफनाते हैं। वैष्णव धर्म, इसमें भगवान विष्णु का अधिक महत्व है और इनकी चर्चा की गई है। विष्णु धर्म के बारे में पुराण से जानकारी प्राप्त की गई है। पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। राम, परशुराम, कृष्ण तथा बौद्ध विष्णु के प्रमुख अवतार थे। इस धर्म को अवतारवाद भी कहते हैं। इसे मानने वाले पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। अगले अध्याय में हम महाजन पद के बारे में जानेंगे।